विस्कोसिटी का टॉपिक है स्टोक्स लॉ। इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था, इस टॉपिक का प्रेशर चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज वापस आ जाओ। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन की फोर्स से जो लिक्विड लगाता है, और एक लॉ था जिसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। स्टोक्स लॉ ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक स्फेयर है, ओनली स्फेयर, और आपने स्फेयर को किसी लिक्विड में डाल दिया और मान लो वो नीचे डूबता जा रहा है और नीचे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहां लगाएगा? ऊपर। तो वो, और मान लो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड की ईटा है, तो ये स्फेयर पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर का मतलब रेडियस और वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर। तो ये याद रखना है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला की डेरिवेशन भी मैंने बताई थी कि जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स वो कैसे करना है यूनिट्स एंड डायमेंशन से। वो ईटा रेज टू पावर ए, आर रेज टू पावर बी, वी रेज टू पावर सी, इन्हें कंबाइन करना है। कंबाइन करके फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ईटा का, आर का और वी का सॉल्व करके अपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ए बी सी 111, तो आंसर ये इसके इक्वल आएगा और कांस्टेंट को 6 पाई पुट करना है। तो प्रूफ में तो ये करना है, लेकिन हमने जो टॉपिक करना है वो करना है टर्मिनल वेलोसिटी। आप एक स्फेयर लें, उसको समुद्र में छोड़ दें, स्फेयर कैसे जाएगा? आपके हाथ में तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। छोड़ दें। जब स्फेयर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, डूबना है ना उसको, तो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, वो एक्सेलरेट करेगा। कौन कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करेंगे? और इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लो, टर्मिनल वेलोसिटी पक्का कंपटीशन में और एनसीईआरटी में भी आ सकता है। तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी स्फेयर पे? मान लो स्फेयर की डेंसिटी है सिग्मा और मान लो लिक्विड की डेंसिटी है रो, तो इसके अंदर जब ये नीचे डूबेगी तो कौन डुबाएगा? इसका वेट कितना है? W। इसका वेट कितना है? W। ऊपर की तरफ कौन एक्ट कर रहा है? पानी क्या लगाता है? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कहां लगेगा? ऊपर। तो U की वैल्यू कहां लगेगी? ऊपर। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहां लगेगी? ऊपर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलो, 6 पाई ईटा आर वी, और ये सिर्फ स्फेयर के लिए वैलिड है फॉर्मूला। बस तुम डूबोगे, मैं डूबूंगा, हमारे ऊपर नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या है पता नहीं, पर स्फेयर के लिए 6 पाई ईटा आर वी है। अब होगा क्या? मान लो बॉडी का वेट है 10 न्यूटन, वो तो फिक्स है, वो नहीं चेंज होता। अपथ्रस्ट भी फिक्स है, मान लो अपथ्रस्ट की वैल्यू है 2 न्यूटन। शुरू में वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है? 0। तो बॉडी की नेट फोर्स क्या है? 10 में से 2 गया 8। तो नेट फोर्स का मतलब बॉडी विल एक्सेलरेट। एक्सेलेरेशन का मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ेगी। तो बॉडी ने एक्सेलरेट करना शुरू किया, स्पीड बढ़ानी शुरू की, बॉडी की स्पीड बढ़ती 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 जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसी स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, तो एफ की वैल्यू भी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फ्रिक्शन बढ़नी स्टार्ट होगी। मान लो फ्रिक्शन कितनी होगी? 1, क्योंकि वी बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा। अब नेट फोर्स कितनी होगी? 10 में से 3 गया, कितना? 7। अभी भी नेट फोर्स है, अभी भी एक्सेलरेट करेगी बॉडी, वेलोसिटी और बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब क्या है? वेलोसिटी और बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये फोर्स एक की जगह मान लो होगी 3 न्यूटन, वेलोसिटी और बढ़ेगी, तो नेट फोर्स कितनी है? 10 में से 5 गया, अभी 5 न्यूटन। तो बॉडी अभी भी नीचे एक्सेलरेट करेगी। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 नहीं है, नीचे की फोर्स बढ़ी है, ऊपर की छोटी है, एक्सेलरेट करेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, एफ बढ़ेगा। और मान लो ऐसे करते करते 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, करते करते 8 न्यूटन, बहुत जबरदस्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई। नीचे की फोर्स कितनी है? 10। ऊपर कितनी होगी? 8 और 2 10। अब क्या करेगी? नेट फोर्स क्या होगी स्फेयर पे? 0। क्या होगा? स्फेयर समुद्र में जाके रुक जाएगा। सही है, लोहा तैरेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 0 है, तब वो पहले तेज भाग रहा था, वेलोसिटी बढ़ा रहा था, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे उतरेगा। तुम सिक्का फेंक के देख लो किसी कुएं में, नदी में फेंक के देख लोगे, जो तुम्हें दिखता है एकदम पहले भागेगा और फिर आराम से नीचे जाएगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट स्काई डाइवर्स के ऊपर भी लगता है। हवा में छलांग लगा देते हैं, पहले उनकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा, स्पीड बढ़ती 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 जाएगी, हवा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, थोड़ी देर में नेट फोर्स 0 और वो बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे उतरेगा। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी में इमेजिन कर लो कि आपके पास एक स्फेयर है
और लिक्विड की डेंसिटी, करेक्शन करो यहां पर रो है, सिग्मा नहीं है, विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, तो लिक्विड की डेंसिटी यहां पर रो है और बॉडी की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। जब ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगी तो नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्सेस, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो मैंने भी क्या किया, मैंने इक्वेट कर दिया। ऊपर की फोर्सेस कौन है, एक U है और एक F है, और नीचे की फोर्स क्या है, W है। स्टेप क्लियर है यहां तक? तो U का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, क्योंकि अपथ्रस्ट का मतलब लिक्विड डिस्प्लेस एक ही बात है, तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब जितना फेयर का वॉल्यूम है। अपथ्रस्ट में डेंसिटी किसकी यूज करते हैं, लिक्विड की, रो इंटू जी, और 4 से 6 पाई ईटा आर वी, वी के पैर में टर्मिनल, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी इक्वेट नेट फोर्स 0 करने पे। और बॉडी का वेट क्या है, बॉडी का वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी सिग्मा इंटू जी। तो वेट में बॉडी की डेंसिटी, अपथ्रस्ट में लिक्विड की डेंसिटी, इन्हें रीअरेंज करो, पाई से पाई कैंसिल करके ये फॉर्मूला आएगा टर्मिनल वेलोसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल का फॉर्मूला 2/9 r²g सिग्मा माइनस रो, और इसमें एक चीज नोट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्मा का मतलब किसकी डेंसिटी है, बॉडी की, और रो का मतलब किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की। तो ये नो लिख लो, पहली डेंसिटी बॉडी की, दूसरी डेंसिटी लिक्विड की, इसे नोट करो, लिख लेना असाइनमेंट पे। तो पहली डेंसिटी हमेशा किसकी, बॉडी की। पॉइंट क्लियर है? इस पे 2 न्यूमेरिकल, उसके बाद ये शीट खत्म है, 2 बहुत बेसिक न्यूमेरिकल हैं, और इसका ग्राफ प्लॉट करने को आता है। इस ग्राफ के अंदर प्लीज एक्सेलरेशन नहीं है, ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। शुरू में जब आपने स्फीयर को गिरा था तो वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, एंड थोड़ी देर के बाद इट विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ग्राफ ऐसा बनता है, और इस दौरान बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन। पर ये ग्राफ एक्सेलरेशन का नहीं है, काटना है काट लो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका, ठीक। तो ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट ना होने का मतलब क्या होता है, बताएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और लास्ट में ये एक शीट है जिसमें 2-3 न्यूमेरिकल हैं, ज्यादा नहीं। ये देखो 63 या 64 जो भी शीट नंबर है, ये तो मैं की थी, स्टोक्स लॉ, ये रही। इसमें जैसे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, ये शीट नंबर 65 66 जो भी होगी, इसके 2-3 न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्टील बॉल 2 mm, इंडिया नहीं है, इन डायमीटर है, इन डायमीटर, डाय इधर लग गया, फॉलिंग थ्रू ग्लिसरीन। तो कौन गिर रहा है, स्टील बॉल, जिसका रेडियस पता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। रिलेटिव डेंसिटी स्टील की पता है, तो स्टील की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी सीजीएस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टील की डेंसिटी आएगी इन सीजीएस। एंड ग्लिसरीन की विस्कोसिटी पता है, ईटा, और डेंसिटी भी रिलेटिव ग्लिसरीन की पता है 1.3, इसको पानी की डेंसिटी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्लिसरीन की डेंसिटी आ जाएगी सीजीएस में। क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी, लगा लो फॉर्मूला। एक ही चीज बतानी है, आर पता है, ईटा पता है, जी पता है। पहली डेंसिटी किसकी, स्टील की, कौन गिर रहा है, स्टील, किसमें गिर रहा है, ग्लिसरीन, तो दूसरी डेंसिटी किसकी, ग्लिसरीन की। वैल्यूज पुट करके आंसर करना कुछ नहीं है, बस देखना है कि कौन सी डेंसिटी कहां पुट करनी है, बस। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कोई लॉजिक नहीं है, बस फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। पहली बॉडी की डेंसिटी जो गिर रहा है, और दूसरी डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, जिसमें गिर रहा है। तो फॉर्मूला क्लियर है यहां तक कि क्या इसमें लॉजिक है, कोई डाउट इसमें? जैसे गैस बबल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर बबल है, राइजेस, ऊपर आ रहा है एट अ रेट ऑफ 25, तो आर पता है, वेलोसिटी पता है, mm पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। बबल नीचे डूबता नहीं है, बबल ऊपर उठते हैं। और डेंसिटी क्या है, सोल्यूशन डेंसिटी, किसी सोल्यूशन में ऊपर आ रहा है, सोल्यूशन की डेंसिटी है 2.25,
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड निकाल लो, ईटा निकालो, और डेंसिटी ऑफ गैस मत लेना। सबसे पहले पॉइंट कॉन्सेप्ट ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, कौन ऊपर गिर रहा है या ऊपर उठ रहा है, गैस, तो पहली डेंसिटी किसकी, गैस की। किस में ऊपर गिर रहा है या उठ रहा है, सॉल्यूशन में, तो दूसरी डेंसिटी सॉल्यूशन की। क्वेश्चन में आपको आर पता है, जी पता है, टर्मिनल भी पता है, और तुम्हें कह रहा है कि गैस की डेंसिटी जीरो ले लो अप्रॉक्सीमेटली। मैंने जीरो ले ली, पर एक प्रॉब्लम है, ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि गैस बबल नीचे नहीं गिर रहा। अगर नीचे गिरती है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर ऊपर जाती है वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि गैस बबल ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां तक लगेगा टर्मिनल, पर अगर गैस बबल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? ठीक। और अगर क्वेश्चन आया एनसीईआरटी में तो वो ये क्वेश्चन आने वाला है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एग्जैक्टली सिमिलर रेन ड्रॉप फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी गिवन एंड दे कंबाइन, दो ड्रॉप्स कंबाइन हो गए और एक बड़ा ड्रॉप बन गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड न्यू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप, बड़े ड्रॉप के टर्मिनल बताओ, छोटे की पता है। जब भी ड्रॉप्स कंबाइन होंगे तो एक तो पक्का लगेगा वॉल्यूम, इक्वेट कर दो। तो दो छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम इस बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम, छोटे ड्रॉप का रेडियस तुम्हें गिवन है, नहीं भी गिवन तो कोई बात नहीं, बड़े और छोटे का रिलेशन तो आ ही गया। तो बड़े का रेडियस कैपिटल आ रहा है, छोटे का स्मॉल आ रहा है, तो ये पॉइंट नंबर 1 है। अब चाहे छोटा गिरे चाहे बड़ा गिरे, ड्रॉप तो पानी की डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली ड्रॉप की। एयर में गिरे तो एयर की डेंसिटी भी चेंज होने वाली नहीं है। तो टर्मिनल वेलोसिटी में एक ही फैक्टर चेंज हो रहा है, और वो क्या है, रेडियस। ना डेंसिटी चेंज हो रही है, ना जी चेंज हो रहा है, ना ईटा चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो जब ड्रॉप छोटा था और रेडियस छोटा था r, तो टर्मिनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब ड्रॉप बड़ा है तो वेलोसिटी टर्मिनल छोटे की तो पता ही है, 2 की पावर 1/3 क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन। और जब ड्रॉप बड़ा है तो टर्मिनल आपको निकालनी है, बड़े की निकालनी है, और रेडियस बड़े का क्या है, कैपिटल R। तो जो आपने टर्मिनल का आज फॉर्मूला किया उसमें टर्मिनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो पहले फॉर्मूला छोटे के लिए, फिर फॉर्मूला बड़े के लिए। कोई डाउट इसमें? तो छोटे का रेडियस r, बड़े का रेडियस बड़ा R, छोटे की टर्मिनल पता है, बड़े की निकालनी है, इन्हें डिवाइड कर लें। जब डिवाइड करेंगे तो हो गया आंसर। कैपिटल R आप वॉल्यूम से निकाल चुके हो, अभी निकाला था हमने वॉल्यूम से, पुट कर दो, छोटा r कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा 2/3, 2/3 प्लस 1/3 मिलके क्या बनेगा 1, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है करना क्या है? तो पहले छोटे की टर्मिनल छोटे का रेडियस स्क्वायर, बड़े की टर्मिनल बड़े का रेडियस स्क्वायर, और छोटे और बड़े का रेडियस वॉल्यूम से निकलेगा। तो पहले तुमने रेडियस निकाल लेना है बड़े और छोटे का, फिर तुमने ये फॉर्मूला लगा लेना है, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेना है।